हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल दो इम्पोर्टेंट बातें जो मैं आपको बता दूं इसी सेशन से रिलेटेड हैं, जैसे कि एक तो है पीडीएफ के बारे में। ठीक है, पीडीएफ के बारे में क्या कि ये वाले पीडीएफ्स जो भी जिनसे मैं आपको स्टडी करवाऊंगी, ये पीडीएफ आपको सेम डे मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे वो कॉमन सेक्शन के हों चाहे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन से। ठीक है, दूसरी बात है अबाउट हमने जो सिलेबस अभी तक कर लिया और लिटरेचर में जो किया है उससे रिलेटेड। लिटरेचर से एक बात मैं बता दूं आपको, मेरा ये एम है कि पहले मैं आपको एनसीईआरटी करवा दूं। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है अभी जो 9th क्लास की बात है, जो 9th क्लास में राइटर्स हैं उन्हीं जैसे 7th 8th में भी उन्हीं के वर्क्स हैं। ठीक है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है राइटर्स। सो मेरा ये है सजेशन कि हम उसको एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद उन्हीं राइटर्स के जो वर्क्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में वो सब एक साथ मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, इसीलिए लिटरेचर को मैं यहाँ पे अभी कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, पहले हम एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब कल से आपके पास रेगुलर वीडियोस आएंगी। सॉरी, आई नो दैट कि कुछ टाइम से अभी 4-5 दिन से रेगुलर नहीं हूँ मैं, बट कल से आपके पास रेगुलर वीडियोस आएंगी और उनके पीडीएफ्स भी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक पोस्ट सेक्शन में है और पोस्ट सेक्शन में रिक्वेस्ट आई थी एक कि मैम जो एमसीक्यूज़ हैं इंग्लिश ग्रामर के वो भी अपलोड कर दिया करो, तो आपको वो पीडीएफ्स जो पोस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। प्रेपोजिशन के अपलोड मैं पहले ही कर चुकी हूँ, नाउन प्रोनाउन के आज मैंने कर दिए हैं। इसी तरीके से टेलीग्राम चैनल पे भी 7th 8th और 9th क्लास के जहाँ तक लेसन्स हो चुके हैं एनसीईआरटी इंग्लिश के वो अपलोड कर दिए गए हैं। और कॉमन सेक्शन में से सीडीपी के हो गए हैं, हरियाणा जी के हिंदी और इंग्लिश मैं आपको कल मॉर्निंग में प्रोवाइड कर दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं अब आज का सेशन। फर्स्ट 3 लेसन्स हम कर चुके हैं। ये है मोमेंट्स बुक, MOMENTS मोमेंट्स बुक। ठीक है, इसके फर्स्ट 3 लेसन्स हम कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 नेम इज द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों का साम्राज्य। अब देखो इसमें क्या होता है, एक है किंग और है उसके मिनिस्टर्स, वो हैं सब इडियट्स यानी कि मूर्ख हैं। और वो क्या प्लान करते हैं, ये प्लान करते हैं कि ऑर्डर ऑल थिंग्स टू बी रिवर्स्ड। वो क्या प्लान करते हैं कि हम अपने राज्य में जो सारे ऑर्डर्स हैं जैसे रात दिन नेचुरल जो ऑर्डर्स हैं उनको रिवर्स कर देते हैं, यानी कि वो जैसे हैं उनके अकॉर्डिंग उनको उल्ट फेर कर देते हैं। तो क्या करेंगे वो कि दिन के टाइम पे सब सोएंगे और नाइट के टाइम पे सब काम करेंगे। ये सब वो अप्लाई कर देते हैं अपने राज्य में। और लोग उनको क्यों फॉलो करते हैं, वो क्योंकि ये अप्लाई करते हैं कि हु नॉट फॉलोड पनिशमेंट क्या होगी, डेथ। कि जिसने भी उन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो उनके लिए क्या है पनिशमेंट, डेथ। अब उसी साम्राज्य में आते हैं एक गुरु और उसका डिसिपल यानी कि उसका चेला। ठीक है, उसी राज्य में आते हैं गुरु और डिसिपल। वो देखते हैं आके नो एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे अमेज दैम, मतलब दिन के टाइम पे मोस्टली क्या आपको पता ही है, दिन के टाइम पे लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, काम करते हैं, रात में सोते हैं। तो वो देखते हैं कि दिन में उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई काम हो रहा है आसपास। वो बहुत शॉक हो जाते हैं ये सब देख के। प्राइस ऑफ और दूसरी क्या चीज़ उन्होंने देखी, प्राइस ऑफ एवरीथिंग वाज सेम। मतलब अगर आपको सोना खरीदना है, खाना खरीदना है या कुछ भी, हर चीज़ का जो प्राइस है वो सेम है, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो चाहे वो छोटी से छोटी हो। और वो प्राइस क्या है, डुग्गू, एक डुग्गू, सिंगल डुग्गू। ठीक है, ये उन्हीं की कोई करेंसी होगी। एवरीथिंग वाज सेम, और इस चीज़ से वो खुश भी हो जाते हैं एक तो। ठीक है, और दूसरा शौक भी होते हैं कि ये कैसे है, मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि हर चीज़ का प्राइस जो है सेम है। और वो खुश इसलिए होते हैं कि उनको बहुत सारा, उनको भूख लग जाती है शाम तक। दे कुड बाय ऑल द फूड फॉर अ रुपी, क्योंकि उनको जो सारा खाना है वो 1 रुपये में ही मिल जाता है। वो क्या करते हैं, कुकड एंड ईटन द फूड, खाना बनाते हैं और उसको खाते हैं। गुरु को क्या रियलाइज होता है ये सब करने के बाद कि दिस किंगडम वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स एंड इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया टू स्टे देयर। तो गुरु को रियलाइज होता है कि ये जो किंगडम है ये तो मूर्खों का है और यहाँ पे रहना उनके लिए अच्छा नहीं है। वो क्या बोलते हैं, देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस,
दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, वो बोलता है अपने चेले को कि ये प्लेस जो है ये हमारे लिए नहीं है, लेट्स को यहाँ से चलते हैं। लेकिन चेले को आ जाता है थोड़ा सा लालच। कैसे? डिसिपल वाज नॉट एग्री, डिसिपल जो है वो एग्री नहीं होता और लेकिन गुरु उसको क्या बोलते हैं कि दे आर ऑल फूल्स, दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, मतलब ये सारे जो है यहाँ पे फूल है और ये बहुत टाइम तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट्स दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम बता भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ ये क्या करेंगे। ठीक है। एट लास्ट द गुरु लेफ्ट, लास्ट में क्या होता है, जो डिसिपल है वो नहीं मानता और जो गुरु को है जाना पड़ता है उस जगह को छोड़ के, वो अकेला ही चला जाता है। डिसिपल वहीं पे रहता है। डिसिपल स्टेड, एट बनानास, घी, राइस, व्हीट एंड एवरीथिंग, मतलब ये सब कुछ वो खाना खाता है क्योंकि उसको बहुत सस्ते में ये सब मिल जाता है, खा खा के मोटा हो जाता है। ग्रू फैट लाइक स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, मतलब बुल कैसे, जैसे ये बुल की तरह हो जाता है, जैसे ऑक्स बुल, ये इस टाइप के एनिमल की तरह, मतलब बहुत बड़ा सा सांड टाइप का वो दिखाई देने लग जाता है, इतना मोटा हो जाता है। फिर क्या होता है, एक इंसिडेंट क्या होता है, एक दिन एक थीफ ने ब्रोक रिच मर्चेंट्स हाउस, मतलब एक अमीर मर्चेंट है, व्यापारी, उसके घर में थीफ घुस जाता है और वो क्या होता है, चोरी करने के मकसद से घुसता है, लेकिन उस दीवार में, वो एक दीवार होती है उसमें कर देता है होल, जिससे कि वो जो दीवार है फेल ऑन एंड किल्ड द थीफ ऑन द स्पॉट। जो दीवार है वो बहुत पुरानी थी, उसी टाइम उसके ऊपर गिर जाती है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। जो थीफ का ब्रदर है वो जाता है किंग के पास और क्या बोलता है कि योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, एंशिएंट ट्रेड किसको कह रहा है, वो चोरी को, कि जो मेरा ब्रदर जब मतलब हमारा एंशिएंट जो ट्रेड है उसको कर रहा था, उस टाइम पे अ वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर जाती है, एंड किल्ड हिम, और उसको मार देती है। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, इसमें क्या कहता है कि मर्चेंट को ब्लेम करना चाहिए। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग वॉल, वो कहता है कि इसको मतलब अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी। लेकिन आगे क्या होता है देखो, रॉन्ग डू, मतलब वो कहते हैं कि जो ये है, जो दीवार है ये रॉन्ग डूअर है, कौन है इसमें, मतलब पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए, कौन, मर्चेंट को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और फैमिली यानी कि चोर वाली फैमिली को कंपनसेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो ये सब बोलता है। मर्चेंट आता है, मर्चेंट क्या बोलता है, मर्चेंट सेड रियल फॉल्ट, क्या बोलता है कि जो असली फॉल्ट है वो बिल्डर का है, बिल्डर नहीं, सॉरी, बिल्डर भी बोल सकते हो, या ब्रिक लेयर यानी कि मिस्त्री का, ब्रिक लेयर यानी मिस्त्री का है, क्योंकि जो वो था उस टाइम पे, जो ब्रिक लेयर आता है, ब्रिक लेयर होता है बहुत बूढ़ा सा, क्योंकि जो दीवार थी वो मर्चेंट के फादर के टाइम की है, तो जाहिर सी बात है जो ब्रिक लेयर है वो भी उसके फादर की एज का ही होगा लगभग। वो ब्रिक लेयर आता है, वो बोलता है कि मैं तो अपना काम बहुत अच्छे से करता हूँ, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि एक डांसिंग गर्ल थी जो स्ट्रीट में इधर उधर घूम रही थी, ठीक है, उसकी वजह से मेरा जो ध्यान था वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, जिसकी वजह से ये दीवार अच्छी नहीं बनी। अब उसको बुलाया जाता है, इस टाइम पे तो वो भी बूढ़ी हो चुकी है, ठीक है। वो बोलती है कि मैं किस लिए इधर उधर दौड़ रही थी, कि मैंने गोल्ड स्मिथ को ज्वेलरी बनाने के लिए दी थी, और उसने बहुत ज़्यादा, वो उसको गोल्ड स्मिथ को बोलती है लेजी स्काउंड्रल, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सुस्त आदमी है, और मेरे उसने कई चक्कर कटवाए, मैंने उसको गोल्ड की ज्वेलरी ऑर्डर की हुई थी जो उसने टाइम से नहीं दी, इसलिए मैं उस दिन चक्कर काट रही थी। फिर आता है रिच मर्चेंट की बारी। कैसे कैसे, जो गोल्ड स्मिथ बोलता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने रिच मर्चेंट जो है उसका ऑर्डर लिया हुआ था, और उनके घर में शादी थी, वेडिंग ज्वेलरी थी जो मेरे को बनानी थी, और उनको बिल्कुल भी, मतलब आपको पता ही है कि कितने जो इम्पेशेंस होते हैं जो ये मर्चेंट हैं अमीर लोग, तो वह ऐसे बोलता है। ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, तो क्या होता है कि मर्चेंट को फिर से लाया जाता है कि तुम्हारे पूर्वज थे वो, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो पूर्वज थे वो, लेकिन फिर भी उसको लाया जाता है कि अब वो तो जिंदा नहीं है पूर्वज, जिनकी वेडिंग की ज्वेलरी बना रहा था जो मर्चेंट था, क्योंकि अभी ये सब बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि अभी राजा बोलता है कि पनिशमेंट तो तुम्ही को मिलेगी अब, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज तो जिंदा नहीं है, लेकिन किसी को तो सूली पे टांगना पड़ेगा, ठीक है। वो दे देता है एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, यानी कि इसको फांसी टांगेंगे। लेकिन क्या होता है कि जो मर्चेंट है वो बहुत ही ज़्यादा थिन है, मतलब उसके गले में जो फंदा है वो आ नहीं सकता प्रॉपरली, फिट नहीं हो रहा, ठीक है।
फाइंड द डिसिपल, इसमें क्या होता है कि ये फिर बोलते हैं कि किसी प्रॉपरली फिट हो जाए, जो मतलब मोटे से आदमी को ढूंढो जो फंदे में फिट हो जाए। फिर क्या होता है, वो ढूंढते हैं डिसिपल को। डिसिपल जो गुरु का चेला था उसको, क्योंकि वो खा खा के मोटा हो चुका था, ठीक है, उसको ले आते हैं। उसको अब फांसी टांगने लगते हैं, तो वो अपने गुरु को प्रेयर करता है, प्रे टू हिज गुरु इन द हार्ट, मतलब दिल से उसको प्रेयर करता है, और जो गुरु है वो आ जाता है। गुरु अराइव्ड एंड सेड, गुरु आता है और क्या बोलते हैं, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, मतलब उसकी किंग की तारीफ करते हुए बोलते हैं, हु इज़ ग्रेटर, ग्रेटर मतलब महान कौन है, द गुरु और द डिसिपल, क्या गुरु है या चेला है। आंसर क्या आता है किंग की तरफ से कि गुरु महान है। और फिर क्या कहते हैं गुरु, देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो बोलते हैं कि पहले फांसी मुझे दो। डिसिपल बोलते हैं, डिसिपल इसमें ना समझ जाता है कि भाई गुरु क्या चाल खेल रहे हैं, तो डिसिपल अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड सेड मी फर्स्ट, मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे मी फर्स्ट वाला गेम खेलने लग जाते हैं कि पहले मुझे टांगो। तो उनको फिर राजा पूछते हैं कि आप इतना ज़्यादा क्यों, मतलब फांसी चढ़ने के लिए कोई इतना ज़्यादा उतावला थोड़ी होता है कि पहले मेरे को जाने दो, पहले मेरे को जाने दो। तो गुरु उसको बोलते हैं कि इसके पीछे ना एक मिस्ट्री है, और मिस्ट्री क्या है, इट इज़ अ किंगडम ऑफ फूल्स एंड हु विल डाई फर्स्ट रीबोर्न फर्स्ट। क्या कहते हैं कि ये तो जो किंगडम है ये फूल्स का है, और जो पहले मरेगा वो फर्स्ट आएगा, मतलब दोबारा से बर्थ उसका पहले होएगा, और वो बनेगा राजा, बिकम द रियल किंग एंड नेक्स्ट बिकम हिज मिनिस्टर। जो पहले जाएगा वो पहले राजा बनेगा, और जो दूसरा जाएगा सेकंड नंबर पे वो उसका मिनिस्टर बनेगा। तो किंग थॉट एंड पोस्टपोन द मैटर ऑन द डे, मतलब ऑन नेक्स्ट डे। तो किंग क्या सोचता है कि अगले दिन पे डिले कर देता है मैटर को, कि अब इसको यहीं पे क्लोज करो, और बात करता है सीक्रेटली टॉक टू मिनिस्टर एंड अबाउट द दैट दे बोथ एग्रीड, वो एक दूसरे से बात करते हैं किंग और मिनिस्टर सीक्रेटली, और क्या करते हैं, जाते हैं। ही सेड टू एग्जीक्यूशनर्स टू द वी विल बी सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, और जो एग्जीक्यूशनर्स होते हैं मतलब जो फांसी चढ़ाने वाले होते हैं, और उनको बोलता है कि आज रात को तुम्हारे पास क्रिमिनल्स को भेज दिया जाएगा, और जो भी आए उनको सीक्वेंस में ही, जो पहले आए उसको पहले फांसी चढ़ाओ, जो दूसरा आए उसको दूसरे, मतलब सीक्वेंस को मेंटेन रखना, उसको ये बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, मिनिस्टर एंड किंग एंड हिज मिनिस्टर सीक्रेटली रिलीज्ड द गुरु एंड हिज डिसिपल। तो वो क्या करते हैं जाके कि जो मिनिस्टर और उसका जो गुरु एंड डिसिपल हैं उनको रिलीज़ कर देते हैं, और उन्हीं के कपड़े या भेष उनका धारण कर लेते हैं खुद, कौन, किंग एंड उसका मिनिस्टर जो है, ठीक है। तो गुरु और डिसिपल के कपड़े वो पहन लेते हैं, उन्हीं का जो डिस्गाइज मतलब उनका रूप धारण कर लेते हैं। और क्या होता है कि एंड में सुबह मिलती है डेड बॉडी, और थ्रोन टू क्रॉस एंड वल्चर्स, जो कुओं को जो कोए होते हैं मतलब कौए उनको, और वल्चर्स होते हैं गिद्ध, उनको डाल दी जाती है, ठीक है। लेकिन जब तक लोगों को रियलाइज़ होता है कि ये कौन थे वो, क्योंकि लोगों को तो यही पता था कि गुरु और डिसिपल को फांसी चढ़ाया जाएगा। फाइनली आफ्टर इंसिस्टेड, फिर क्या होता है, लोगों को रियलाइज़ हो जाता है कि ये किंग एंड जो उसका मिनिस्टर है वो हैं। फिर क्या होता है, लोग जो हैं इम्प्रेस हो जाते हैं एक तरीके से गुरु एंड जो उसका डिसिपल है उससे, तो वो इंसिस्ट करते हैं। फाइनली आफ्टर इंसिस्टेड बाय पीपल, गुरु डिसिपल एग्रीड टू देयर किंग एंड मिनिस्टर, एग्रीड टू बी देयर किंग एंड मिनिस्टर। तो लोग उनको इंसिस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद वो मान जाते हैं, तो गुरु जो है किंग बन जाता है, और जो मिनिस्टर है वो कौन बनता है, डिसिपल। ये थी हमारा लेसन, और इसके राइटर हैं देखो कौन, इसके राइटर हैं अ कन्नड़ फोक टेल थी ये A.K. रामानुजन फ्रॉम फोक टेल्स होती हैं पुरानी लोकप्रिय जो होती हैं कहानियाँ, ठीक है। इसमें भी एक वर्ड आया जो आपके वोकैब सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वोकैब सेक्शन NCERT में से भी आ सकता है आपका, ठीक है। देखो वोकैब सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है एक वर्ड बेलिफ कौन होता है, अ लॉ ऑफिसर हु मेक्स श्योर दैट द डिसीजंस ऑफ अ कोर्ट आर ओबेड। कौन होता है ये ऑफिसर, लॉ ऑफिसर होता है, मतलब लॉ मेंटेन वाला, ठीक है, जो डिसीजन लेता है कि जो कोर्ट के लॉ हैं वो कैसे उनका पालन किया जाए। सो ये ध्यान रखना बेलिफ वर्ड को, बेलिफ। अब देखते हैं लेसन नंबर 5, द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस रिटन बाय ऑस्कर विल्डे टॉक्स अबाउट स्टैचू ऑफ प्रिंस। इसमें क्या होता है, स्टैचू ऑफ प्रिंस है, जो बर्ड है वो कहाँ से है, इजिप्ट से, मतलब एक तो बर्ड के बारे में है ये, ठीक है, और एक है स्टैचू, यही दो कैरेक्टर्स लगाओ इसमें है। स्टैचू में क्या क्या है, रेड रूबी इन स्वॉर्ड, रेड रूबी मतलब ये मोती या इस टाइप की है, ये हीरे जवाहरात,
ठीक है, जिनको हम बोल सकते हैं। तो रेड रूबी है उसकी तलवार में। ओवरलुक्ड सिटी फ्रॉम टॉप, जो देखता है पूरी सिटी को ऊपर से, मतलब जो किंग का स्टैचू है उसके बारे में बात हो रही है। कवर्ड विद गोल्ड लीव्स, जो उसकी पूरी बॉडी है वो सोने की पत्तियों से ढकी है और प्रीशियस जेम्स उनमें लगे हुए हैं, हीरे जवाहरात मतलब उसमें लगे हुए हैं। और आइज़ में क्या है, 2 स्प्लेंडेड सफ़ायर्स, ठीक है, ये सफ़ायर होता है नीलम, ये भी नग वगैरह ही होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे वाले। फिर है अ स्वेलोड बर्ड, स्वेलोड बर्ड है एक, स्वेलोड होता है वैसे सड़ा हुआ मरा हुआ टाइप से, लेकिन इसमें कुछ और मीनिंग है इसका, मतलब डबल मीनिंग टाइप में है। तो वो क्या होता है, उसको लेता है वो शेल्टर, कहाँ पे, प्रिंस के स्टैचू के पास ही। फाउंड प्रिंस अनहैप्पी, जब वो स्टैचू के पास आता है तो उसको क्या लगता है, क्या महसूस होता है कि जो प्रिंस है वो खुश नहीं है। तो जब बर्ड पूछता है, आस्क्ड प्रिंस द रीज़न ऑफ हिज अनहैप्पीनेस, तो क्या बताते हैं प्रिंस, जब जिंदा था तो लोगों की प्रॉब्लम्स पता नहीं लगती थी, बट नाउ आई कैन सी द माइजरी एंड सफरिंग ऑफ नीडी पीपल इन द सिटी। तो किंग जो प्रिंस है उसको रिप्लाई करता है कि जब मैं जिंदा था ना तो लोगों की समस्याएं मुझे पता नहीं लगती थी, अब मैं ऊपर से पूरी सिटी को देख सकता हूँ तो मुझे सब कुछ पता लगता है कि कौन दुखी है मेरी सिटी में और कौन सुखी है, मतलब लोगों की जो समस्याएं हैं वो मुझे अब ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो बर्ड क्या करता है, बर्ड डिसाइडेड टू बिकम द मैसेंजर ऑफ द पीपल टू मेक देम हैप्पी अगेन। तो जो बर्ड है वो डिसाइड करता है कि मैं लोगों का मैसेंजर बनूंगा और किंग तक बातें पहुंचाऊंगा, और जो किंग वो मतलब किंग नहीं सॉरी प्रिंस जो कहेंगे मैं लोगों तक कर दूंगा उन कामों को, ठीक है। तो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर जो प्रिंस हैं वो ऑर्डर देते हैं किसको, बर्ड को। टेक रूबी फ्रॉम द स्वॉर्ड एंड गिव इट टू नीडी सीमस्ट्रेस, सीमस्ट्रेस होती है दर्जिन, दर्जिन यानी कि जो कपड़े सिले, ठीक है। तो ऑर्डर क्या देते हैं कि मेरी जो स्वॉर्ड है उसमें से रूबी लो और उस दर्जिन को दे दो जिसका बच्चा बीमार है, हु हैड नो मनी टू टेक केयर ऑफ हिज एलिंग सन, एलिंग होता बीमार, ठीक है, तो जो बीमार बच्चा है उसके जो दर्जिन है उसको दे दो। नेक्स्ट जो सेफायर किस लिए यूज होता है, 1 सेफायर किस लिए, टू पुअर ड्रामाटिस्ट के लिए, हु डू नॉट अफोर्ड फायर ड्यूरिंग विंटर टू प्रोसेस या राइट हिज कंपोजिशन, यानी कि अपने जो प्लेज वो लिखता है ड्रामाटिस्ट उनको कंटिन्यू कर सके, क्योंकि सर्दियों की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि फायर जो है वो अपने लिए अरेंज नहीं कर पाता। सेकंड सेफायर, सेफायर कहाँ पे था ये ध्यान रखना, सेफायर कहाँ था, आइज में, ठीक है। सेकंड सेफायर किस लिए यूज करते हैं, वो मैच गर्ल को, हु वाज इटन बाय मैच, यानी कि जो माचिस बेचने वाली, मैच बॉक्स बेचने वाली लड़की, ठीक है, उसके लिए। बीटन बाय हर फादर, जो जिसको कि उसके पापा ने पीट दिया है और वो क्या करती है, सेल करती है मैच बॉक्सेस इन द सिटी। नेक्स्ट है फाइन गोल्ड लीव्स, ये किसको दिए जाए, ये ना भाई क्या है, पीबर, ठीक है, ये है PEABER, ये किसको दिए जाए, गरीब से बूढ़े को कोई है उसको दे दिए जाएं। पीबर का एग्जैक्ट मीनिंग भी मुझे नहीं मिला, आई थिंक ये नेम ही है, क्योंकि सर्च करते हैं तो ऐसा कुछ मीनिंग नहीं मिलता। तो पीबर नाम है किसी, मतलब गरीब से पीबर को दे दो। नाउ प्रिंस, अब क्या होता है, प्रिंस की जो सारे चार्म्स हैं वो सब जा चुके हैं, सोने की पत्तियां वगैरह जो होती हैं जिससे वो पूरा डेकोरेटेड था वो सब कुछ गरीबों में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो अब दिखता है कैसा, डल एंड सोम्बर, सिंपल सा सोबर सा जो दिखाई देता है प्रिंस। विंटर केम, अब आ जाती हैं सर्दियाँ। बर्ड मर जाता है, बर्ड डाइड, किस वजह से, एग्जॉशन, ठीक है, थकावट की वजह से लगा लो या ठंड की वजह से, जो बर्ड है उसकी डेथ हो जाती है। देन अ क्रैक केम, जब बर्ड की डेथ के बाद क्या होता है कि जो स्कल्पचर है प्रिंस का वहाँ से टूटने की आवाज़ आती है, क्रैक हो जाता है, और क्या होता है वो प्रिंस का हार्ट, वो किस लिए टूट जाता है, जब बर्ड की डेथ होती है तो प्रिंस का जो हार्ट है वो टूट जाता है, दिल उसका टूट जाता है। काउंसलर्स सा द डल स्टैचू ऑफ प्रिंस, जो उसके काउंसलर्स होते हैं, मंत्रीगण होते हैं, वो देखते हैं कि जो प्रिंस का स्टैचू है वो डल हो गया है, वो क्या करते हैं उसको मेल्ट कर देते हैं, यानी कि चिमनियों में, भट्टियों में, फर्नेस होता है भट्टियों में, उसको मेल्ट कर देते हैं। येट ब्रोकन हार्ट डिडंट मेल्ट, फिर भी क्या होता है जो टूटा हुआ दिल है वो नहीं मेल्ट होता। डिस्कार्डेड इट वे, और वो क्या करते हैं, डिस्कार्डेड इट वेयर द डाइड स्वेलो वाज लाइंग, मतलब जहाँ पे वो बर्ड को पड़ा था वो वहाँ पे, वहीं पे उसको डिस्कार्ड मतलब वहीं पे उसको फेंक देते हैं, जो क्या है, दिल को। गॉड रिक्वेस्टेड हिज एंजल्स टू ब्रिंग 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल थिंग्स फ्रॉम सिटी, तो गॉड हैं जो अपने एंजल्स को
मैसेज देते हैं कि 2 सबसे वैल्यूएबल चीज़ें लेके आओ सिटी में से, और वो क्या है, लेडन हार्ट यानी कि पवित्र जो है दिल, वो किसका है, प्रिंस का, और डेड स्वेलो बर्ड जो वो बर्ड था उसको, और लेडन हार्ट यानी कि जो बहुत ही प्योर, लेडन होता है एक तरीके से प्योर हार्ट, ठीक है, उसको लेके आओ और वेलकम इन, और अपने गार्डन में उसने वेलकम किया, मतलब गॉड ने इस गार्डन ऑफ पैराडाइज में उनका वेलकम करो, और कैसे, एज अ हिज चार्मिंग क्रिएशंस, मतलब गॉड की सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशंस की तरह उनका स्वागत करो, कहाँ पे, गॉड के गार्डन ऑफ पैराडाइज में। गार्डन ऑफ पैराडाइज एक तरीके से हेवन हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब है ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन भी जो है वो आज ही अपलोड हो जाएगा, उसमें 9th क्लास जो है कंप्लीट हो जाएगी, जो 3 से 4 लेसन्स होंगे वो सब, मतलब 9th क्लास हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो और टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।